अच्छी शक्ल की एक लड़की थी। मैंने तो बाद में उसकी तस्वीर वगैरह देखी, वीडियोस देखी। इनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता रहा आपस में। पुलिस को एक 15 पे कॉल आती है ऊपर वाले किराएदारों की कि घर से स्मेल आ रही है, जिस पर पुलिस ये कहती है कि आप चेक करें। तो SHO जो नवाब टाउन मियां तहसीन वो जाते हैं, जाके दरवाज़ा तोड़ते हैं, देखते हैं अंदर बेड के ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहाँ से पुलिस फुटेजेस हासिल करती है। एक गाड़ी वाइट कलर की होती है छोटी, उस पे ये बंदा जाता दिखाई देता है, इसका खामद बच्चे को लेके। और उसके जो मोबाइल मिला उसमें मैसेजेस आ रहे होते हैं आयत मरियम की बहनों के और भाई के कि हमारी बहन फ़ोन नहीं उठा रही। वहाँ पर पुलिस वेट करती है। ये जैसे ही बाहर निकलता है पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। ये बताता है कि हमारा अक्सर झगड़ा होता था। ठीक है। इसने उसका गला दबाया। जिस तरह की इसकी बिल्ट है काफ़ी हैवी, हाँ जी, डील डोल वाला, इसने उसका गला दबाया तो उसकी डेथ हो गई। अल्लाह। तो इसको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। वो कुछ हिस्सा अपना न्यूड दिखाते हैं, हाँ जी, जो खवातीन वगैरह, तो उससे ये उसको मना करता था। लेकिन आयत जिस्म के अज़ा ना दिखा, हाँ, वो इसको छोड़ना नहीं चाह रही। ठीक है। वहाँ से इनका आपस में जो झगड़ा है वो हुआ। ऐसे केसेस में तो बड़ी जल्दी जमानत हो जाती है और ये बाहर आ जाएगा। जुर्म कहाँ ख़त्म होगा ऐसे? और ये डिजिटल तवाइफ खाने कैसे बंद होंगे? आयत मरियम की कहानी इतनी ज़्यादा वायरल हुई और उसको सबसे पहले इस न्यूज़ को ब्रेक किया एक्सप्रेस न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब ने। मेरा नाम यासिर शमून खान है। अजीब सी एक कहानी है। टिकटॉकर कहीं ना कहीं जद में आ जाता है और माशरा और ज़िंदगी ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो पैरेलल एक दूसरे के साथ चलती हैं। जुर्म किसी की ज़िंदगी में भी हो सकता है, जो करता है वो भरता है। आयत मरियम की कहानी इतनी ज़्यादा वायरल हुई और उसको सबसे पहले इस न्यूज़ को ब्रेक किया एक्सप्रेस न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब ने, जिनके हम फॉलोअर भी हैं और इनको रूहानी उस्ताद भी मानते हैं और बेपनाह खूबसूरत रिपोर्टिंग करते हैं, इन डिटेल ख़बर को देते हैं, मौक़िफ़ साथ होता है, कहीं कोई सुगम या कोई ऐसी चीज़ तलाश करने पर भी नहीं मिलती। आज के प्रोग्राम में सर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बॉस। ये क्या सीन हुआ ये आयत मरियम का? बड़ा ये दिल दहरा देने वाला वाक़या है, परेशान कर देने वाला है। ये टिकटॉकर्स कर क्या रहे हैं अपने साथ? ये कहाँ ले जा रहे हैं अपने आप को? देखिए यासिर भाई, एक होता है किसी भी चीज़ का अरूज का वक्त, उसके बाद उस पर ज़वाल आना ही होता है। कुदरत का कानून है। कुदरत का कानून। और जिस तरह रातों रात फेम मिलता है, उसी तरह इनकी रस्सी जो दराज होती है वो फिर अल्लाह की तरफ से खींच भी जाती है। बिल्कुल ठीक। यूट्यूबर्स वैसे ही आजकल ज़वाल का शिकार हैं उसमें, लेकिन ये एक हट के अनोखा वाक़या था। अच्छा, यहाँ पे कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, जुज़वी सवाल ले लीजिए। अरूज और ज़वाल की आपने बात की है, क्योंकि थोड़ा संजीदा प्रोग्राम हो जाए। ये वाक़या बहुत बड़ा है। अब्बास अतर साहब आपके हुआ करते थे। बिल्कुल जी, बहुत सीनियर। उन पर तो नहीं ज़वाल आया? मुजीबुर रहमान शामी के ऊपर तो नहीं ज़वाल आया? ये यूट्यूबर्स के ऊपर ही क्यों ज़वाल आ जाता है? ये रातों रात ये शोहरत हासिल करते हैं। देखिए, कुछ 24-25 साल पहले जब हम इस फील्ड में आए, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह आपको इज्जत से नवाज रहा है। उस वक्त हमें जो सबक सिखाया गया, मतलब कई साल तक तो जहाँ पे हमारे सीनियर्स बैठे होते थे हम वहाँ पे बात भी नहीं करते थे, इवन सवाल भी नहीं करते थे। हम सिर्फ ये सुनते थे कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद जो खबर बनाते थे, अब तो खैर वो दौर ही नहीं रहा कि जितना लेग वर्क करना पड़ता था। अब तो सारा कुछ व्हाट्सएप पे ही मिल जाता है। तो उस वक्त जाकर वो खबर हम 4 दफ़ा दिखाते थे और कई दफ़ा हमारे उस्ताद ये कहते थे कि यार ये तुम्हारे देने वाली नहीं है, हम अपने नाम से दे रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात होती थी कि यार ये हमारी खबर अपने नाम से दे रहे हैं। और खुश होते थे, क्योंकि ये जिनके आपने नाम लिए, अब्बास अतर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, इसके अलावा और बहुत सीनियर्स हैं जिन्होंने उन्होंने एक वक्त गुजारा फील्ड में। उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता था, लेग वर्क था, उनको कहानी पूरी जो है वो उस वक्त बयान करते थे जब तमाम सबूत और हक़ाइक़ उनके पास आ जाते थे। बदकिस्मती से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। जब ये आया तो उसके बाद इसमें भी शुरू में हमें पहले बहुत कुछ सीखने को मिला और इसके बाकायदा एक रूल्स डिफ़ाइन थे कि आपने इस तरह खबर देनी है, ये लफ्ज़ नहीं बोलना, जैसे स्क्रीन पे आया टेररिज्म के बाद के ब्लड नहीं दिखाना, इस तरह की खबर ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना। कोड ऑफ कंडक्ट आया। लेकिन जब बस बदकिस्मती कह लें कि सोशल मीडिया जब आया तो जिसके हाथ में पहले माइक आ गया, एक लोगो आ गया, उसने समझा कि मेरी 2 वीडियो चल गई और मैं स्टार हूँ। हाँ, ये बात। उसके बाद लोगो भी ख़त्म हो गया, तो जिसके बाद खाली मोबाइल रह गया,
और उसको ये पता चल गया कि मैंने लाइव कैसे जाना है या किस अकाउंट से मैं अपनी को वीडियो चला सकता हूँ, और उसकी वो वीडियो चल गई तो वो भी स्टार बन गया। वो भी स्टार बन गया। उसके बाद फैमिली भी लॉगिंग आ और गई। ये जो अनयूजुअल स्टार बनते हैं उसी तरह उनका अरूज उसी तरह उनके ऊपर सूरज गुरूब होता है। सूरज गुरु, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि जिन लोगों को वो compete करना चाह रहे हैं या कोई भी किसी जर्नलिस्ट को, तो उस जर्नलिस्ट के पीछे उसकी कितनी मेहनत है, कितनी उसका कितना वक्त गुजरा हुआ है। कितना वक्त गुजरा हुआ है। अखबारात में काम किया है उसने, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है, हर जगह पर वो मुसलसल सीखता चला जा रहा है और एजुकेशन का सिलसिला है। यहाँ पर यूट्यूबर्स इसका सही ना इस्तेमाल करते हुए किस नहज पे पहुँच जाते हैं। मरियम आयत मरियम अच्छी शक्ल की एक लड़की थी। मैंने तो बाद में उसकी तस्वीर वगैरह देखी, वीडियोज़ देखी। खामन जो था उसका साथ वो भी काफ़ी डील डॉल वाला था। अब जो नवाब टाउन का इलाका है, यहाँ पर ये 15 दिन पहले शिफ्ट हुए थे मियाँ बीवी दोनों। आयत मरियम के साथ इसका एक बेटा था 5 साल का। ठीक है। जिस वक्त इनको घर किराए पे दिया गया, जिस प्रॉपर्टी डीलर ने लेके दिया, उससे भी मेरी बात हुई तो उसने ये बताया कि हमें तो यही पता है कि मियाँ बीवी आए थे और इनकी शादी हुई थी तो हमने घर किराए पे दे दिया। जो इनके ऊपर किराएदार रहते थे ये निचले पोर्शन में रहते थे। ठीक है, 2 पोर्शन थे। जो ऊपर वाले किराएदार रहते थे वो भी हमें अक्सर बताते रहे कि इनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता रहा आपस में। उसमें फिर खैर ये तो रूटीन की बात थी। पुलिस को एक 15 पे कॉल आती है ऊपर वाले किराएदारों की कि घर से स्मेल आ रही है, जिस पर पुलिस ये कहती है कि आप चेक करें ये कोई जानवर ना मरा हो। ऐसे ही आपने 15 पे कॉल कर दी, आप खुद नीचे जाके देख लें। ठीक है। तो वो कहते हैं नहीं, आप आएँ, आप खुद आकर देखें। तो SHO जो नवाब टाउन मियाँ तहसीन वो जाते हैं, जाके दरवाज़ा तोड़ते हैं, देखते हैं अंदर बेड के ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई है। अच्छा। वहाँ से उन्हें डाउट होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पंखा चल नहीं रहा था, कि ये कोई मर्डर ही हुआ है। उन्होंने ऊपर वाले से पूछा जी कौन रहता था, फिर वो प्रॉपर्टी डीलर तक गए। देन जाके पता चला कि ये मियाँ बीवी ने घर लिया हुआ था। वहाँ से पुलिस फुटेजेस हासिल करती है। एक गाड़ी वाइट कलर की होती है छोटी, उस पे ये बंदा जाता दिखाई देता है, इसका खामद बच्चे को लेके। बैक ट्रैक करती है, उसको बैक ट्रैक करती है। उसको बैक ट्रैक करते करते ये एक जौहर टाउन पहुँचते हैं, जहाँ पर आयत की एक सहेली होती है जिसके पास इसका बच्चा मौजूद होता है। अल्लाह। और वो ये बताती है कि साद आया था, वो कह रहा था कि हम एक दिन के लिए कहीं शहर से बाहर जा रहे हैं, ये बच्चा तुम रखो तो हम वापसी पे इसको साथ ले लेंगे। मीनवाइल साद वहाँ से निकलता है, ये अपने 3-4 दोस्तों को मिलता है और उनसे बाहर जाने की बात करता है कि मैंने मुल्क छोड़ के जाना। आयत मरियम का शोहर। आयत मरियम का शोहर। और उसके जो मोबाइल मिला उसमें मैसेजेस आ रहे होते हैं आयत मरियम की बहनों के और भाई के कि हमारी बहन फ़ोन नहीं उठा रही, हमारी उससे बात करवाओ। ये उनका रिप्लाई नहीं कर रहा होता। पुलिस बैक ट्रैक करते करते इसकी लोकेशन लेकर ग्रीन टाउन पहुंच जाती है, जहाँ पर ये छुपा होता है अपने दोस्त के घर। अच्छा, ठीक है। वहाँ पर पुलिस वेट करती है। ये जैसे ही बाहर निकलता है पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। इसको गिरफ्तार करके जब तफ्तीश का आगाज़ होता है तो तब इस केस की कली खुलती है। वो ये बताता है कि हम दोनों में झगड़ा रहता था, वो भी टिकटॉक पे काम करती थी, मैं भी टिकटॉक पे, और ये टिकटॉक पे लाइव आती थी। 3 साल पहले हमारी जो मुलाकात हुई टिकटॉक पे हुई। लेकिन ये दोनों शादीशुदा थे। दोनों शादीशुदा थे। उसके 3 बच्चे थे पहले? नहीं, उसके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे और इसका 1 बच्चा था आयत मरियम का। यानी कि आयत के शोहर के क्या नाम बताया आपने उसका? ये अब तो साद था। हाँ, साद के 2 बच्चे थे। साद के 2 बच्चे थे। अपनी बीवी को छोड़ा। अच्छा, ये इसके घर वालों ने इसको 2 बच्चे पैदा करके इनके साथ शादी कर लेता है और इनका 1 बेटा है और ये शादीशुदा होकर इनके साथ शादी कर लेता है। हाँ जी। इन दोनों की अपनी कोई औलाद नहीं। आयत की भी पहले शौहर से 5 साल बेटा था। इसके 2 बच्चे थे जिसकी वजह से इसके घर वाले इसको आग कर देते थे। ठीक है। इसने ये बताया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो टिकटॉक पे हुई। ठीक है। जो इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में टिकटॉक पे बनने वाले रिश्ते बहुत खतरनाक है। सोशल मीडिया पे बनने वाले रिश्ते ही बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये वो रिश्ते होते हैं कि इनके पीछे इनका खानदान कोई नहीं होता। ये सिर्फ तस्वीरें हैं और ये तस्वीरों पे ही शादियाँ होती हैं और पीछे जो है वो फिर अजीब ही कहानियाँ निकलती हैं। अब ये आयत मरीम का ताल्लुक भी BID से था। अच्छा, ठीक। और ये लड़का खैर लाहौर का था। ठीक है। तो उसके बाद इसके घर वाले से छोड़ चुके हुए थे। ठीक है। ये बताता है कि हमारा अक्सर झगड़ा होता था। खैर वो रूटीन की बात थी, हमारी सुलह हो जाती थी। हमने ये डिसाइड किया हुआ था कि जिस वक्त हमारा झगड़ा होगा तो 10 मिनट के लिए या तो तुम छत पे चली जाना, मैं बाहर चला जाऊंगा, 10 मिनट बाद फिर आके हम जो है ना पुरानी बातें बुला।
उस दिन ये झगड़ा जब हुआ तो 10 मिनट का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है। इसने उसका गला दबाया, जिस तरह की इसकी बिल्ट है काफ़ी हैवी, हाँ जी, डील डोल वाला, इसने उसका गला दबाया तो उसकी डेथ हो गई। अल्लाह। तो इसको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। अब जब इससे वजह पूछी कि वजह क्या बनी है, तो इसने फिर बताया कि ये टिकटॉक पर लाइव जा रही थी और उसमें आजकल जो वो सीन चला हुआ है कि कुछ हिस्सा अपना न्यूड दिखाते हैं, हाँ जी, जो खवातीन वगैरह, तो उससे ये उसको मना करता था। लेकिन आयत जिस्म के अज़ाना दिखा, हाँ, आयत मरियम की जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकम हो गई थी टिकटॉक से, फॉलोअर भी बढ़ रहे थे। ठीक है। वो इसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। ठीक है। वहाँ से इनका आपस में जो झगड़ा है वो हुआ और वही झगड़ा तूल पकड़ते पकड़ते आखिर आयत मरियम की जान ले गया। अच्छा, करते तो दोनों ही टिकटॉक का काम थे, ये गैरत का अचानक जागना भी ये समझ से बाहर है। देखिए, ये नेचुरल सी बात है। अब वो उसकी बीवी थी, ठीक है। उसके अलावा जो पहले टिकटॉक पर नॉर्मल फैमिली व्लॉगिंग या वीडियोस बनाना वो एक और चीज़ है, जिसमें मियाँ बीवी अक्सर हमें देखते हैं जो कि फ़नी वीडियोस बना रहे हैं, एक दूसरे को मजाक करते हुए वीडियोस बना रहे हैं, कुछ कुकिंग करते हुए बना रहे हैं या एक घर का माहौल दिखा रहे हैं। ये व्लॉगिंग का जो नया टिकटॉक पे लाइव आया है, ये कुछ हटके इस वजह से है कि एक तो मौत का सबब बन रहा है, इसमें पैसे ज़्यादा अपनी मर्जी के वो डिमांड करते हैं। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ आपको व्हाट्सएप पे भी लिंक्स नज़र आएंगे, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर भी, कि आप इतने पैसे देकर तो इस तरह इतनी देर तक न्यूड आप जो है वो चैटिंग, लाइव चैट कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो वो फिर इसके लिए जो है गैरत का सबब बना है। अल्लाह अकबर। वो ये चाह रहा था कि ये अब मेरी बीवी है तो ये इस तरह के काम ना करे, ये इससे आगे ना बढ़ जाए। अभी तक तो इसकी कोई ऐसी नहीं आई थी, लेकिन उसको ये डर था कि ये इस तरह की अब आगे व्लॉगिंग ना शुरू कर दे या लाइव टिकटॉक ना शुरू कर दे। शेख साहब, आपने भी बहुत ज़्यादा क्राइम को डील किया और मैंने भी किया है। हमने ऐसे केसेस में देखा है, क्योंकि ये मियाँ बीवी हैं, ऐसे केसेस में तो बड़ी जल्दी जमानत हो जाती है और ये बाहर आ जाएगा। जुर्म कहाँ ख़त्म होगा ऐसे? और ये डिजिटल तवाइफ खाने कैसे बंद होंगे जिस वक्त किसी बड़ी मौत का शाखसाना बन जाते हैं? देखिए, इसमें जो गुज़िश्ता कह लें कि वीक में जो एक हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई, जिसमें थंबनेल को लेकर हमारे कई साफियों को भी बुलाया गया और उसमें बड़ी सरजनिश की गई, बहुत सरजनिश की गई और उसमें कानून साजी हो रही है कि मेरे ख्याल से उसकी डेट कल है, उसकी डेट लगी हुई है, तो उसमें कोई डिसीजन आएंगे कि अब आप इस तरह के थंबनेल भी नहीं लगा सकते। अदालत ने एक पाबंदी तो लगा दी कि जो ज़ेर हिरासत मुलज़िम है उसकी आप उसका ना तो इंटरव्यू करेंगे, ना उसकी वीडियो चलाएंगे, ना उसकी तस्वीर। इसी परी के ऊपर कोई सहाफ़ियों को वहाँ पे बुलाया गया जिसमें खातून साफ़ी भी थी। उसके अलावा और भी हमारे दोस्त हैं जो कि यूट्यूब के करते हैं, अच्छे काम करने वाले हैं। लेकिन अब क्योंकि एक मार्केट का ट्रेंड चल रहा था, अब हम लोग भी जब टीवी के लिए करते थे तो पुलिस वाले हमें खुद मुलजमान के इंटरव्यू करवाते थे उस वक्त। लेकिन अब क्योंकि अदालत को ये लगा है कि उससे तफ्तीश में असर पड़ता है, तो ये काम ना करवाया जाए। जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, मुलजिम को सज़ा नहीं हो जाती, तो उसका इंटरव्यू ना हो। तो अब मेरे ख्याल से कि आगे चल के पैमरा को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, FIA को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि ये जो यूट्यूबर लाइव टिकटॉक ये वो जो ऐप्स हैं, इन पर कड़ी नज़र रखें और इसकी कानून साजी करें। तो क्यों नहीं ये कोई यूनिट ऐसा तैयार कर देते कि जो इनको बाकायदा तौर पे मॉनिटरिंग सेल में रखे और मॉनिटरिंग एक चैनल में चला के रखे, ताकि पकड़े जाएं ये लोग कहाँ भी गलत हरकत करें? देखिए, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। अभी जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से फायर वॉल लगाई गई, लेकिन वो फायर वॉल जो है वो उनकी अपनी जो कह लें कि ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से लगाई गई। जब ये लोग आवाम का सोचेंगे, इसकी बेहतरी का सोचेंगे, तो इनको चाहिए कि मफादत में सोशल मीडिया पर सबसे पहले तो जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। उनको एजुकेट करें कि ये जो रातों रात फेम हासिल करने वाले टिकटॉकर्स हैं, ये चंद एक हैं, ये कोई 100 में से एक है। और आप इस तरह की व्लॉगिंग करके वो उनका अरूज खत्म हो जाता है। हाँ, और इस तरह के काम करके आप रातों रात अरबपति नहीं बन सकते। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल उठता है, ये आपकी रिपोर्टिंग से हट के बतौर इंसान है। अब जब बताता है एक प्रोग्राम में पतलू कि मैं 80 लाख रुपए रोज़ाना का कमाता हूँ, तो आपका या मेरा बच्चा जो 10-12 साल का है वो क्यों पढ़ेगा? उसे तो ये रास्ता मिल गया कि मैं 80 लाख रुपए कमाता हूँ, उसको तो ये जहन बन गया। इससे हमारी नस्लों के ऊपर जो ख़तरनाक फ़र्क पड़ रहा है, हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें रोक सकें। ये बड़ा ख़तरनाक तूफ़ान है शेख साहब। देखिए यासर भाई, इसमें सच पूछें कोताही हमारी है, ठीक है, इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं दे सकते।
हमने वो वक्त देखा है कि जिस वक्त हमारे वालिद साहब घर में आ जाते थे तो हम टीवी पे चैनल चेंज कर देते या टीवी बंद कर देते थे, बड़े और पिक्चर संभालनी और उस वक्त चैनल्स भी ऐसे नहीं होते थे। मैं कोई इंडियन मूवी का गाना भी लगा होता था तो हमारी कोशिश होती थी चेंज कर दें। और उसके बाद हमारे वालिद साहब बाकायदा हमारे साथ बैठते, हमें वक्त देते थे, हमें साथ खेलते थे, पूछते थे आज सारा दिन क्या किया तुम लोगों ने, मॉनिटरिंग करते थे। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि आपका 2 साल का बच्चा भी आपसे, उसका ना रोना बर्दाश्त होता है ना आपसे संभाला जाता है। आप उसको मोबाइल देते हैं, चुप कर और उसकी उंगलियां उस मोबाइल पर चल रही होती हैं, तो वो बताएं वो बच्चा आपकी तरबियत फॉलो करेगा या उस मोबाइल की तरबियत फॉलो करेगा। और उसको जब नज़र आएगा कि टिकटॉक पे या किसी भी चीज़ पे मुख्तलिफ रील्स पे 1-1 मिनट बाद चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो वो तो उन्हीं को फॉलो करेगा। और जब उसको थोड़ी सी सेंस आएगी तो वो ये देखेगा कि उसके हीरो वो हैं, हम लोग नहीं हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप घर से अपने बच्चों की तरबियत करें, उन्हें टाइम दें। आप अब देखें कि आपका बच्चा, हम जब थे तो हम सारा दिन क्रिकेट खेल रहे होते थे या कोई ना कोई गेम खेल रहे होते थे, और वालिद साहब वगैरह को पता होता था तो जो छुट्टी का दिन होता था वो हमारे साथ पिकनिक पे गुजारते थे और खूबसूरत लम्हात थे। और अब आपकी कोई हेल्दी एक्टिविटी है ही नहीं। अब आपकी कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, मोबाइल है, रातों रात अमीर होने का एक ख्वाब है, और फिर बहुत सारी शोहरत भी इकट्ठी यकदम चंद चुटकियां बजाकर हासिल कर देने की एक ख्वाहिश भी जन्म लेती है, जिसकी जद में आयत मरियम आती है और उसका शोहर आता है। ये पहले भी शादीशुदा होते हैं, मोहब्बत की दास्तान छिड़ जाती है, वो मोहब्बत शादी में बदल जाती है, रिश्ता मजबूत हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो डिजिटलाइज प्रमोटेड रिश्ते होते हैं, या कह लीजिए कि जो डिजिटल ज़िंदगी के अंदर आकर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं रिश्ते, ये बिल्कुल चाइना के खिलौनों की तरह होते हैं। ना सिर्फ ये टूटते हैं बल्कि ये अपना दम भी भर जाते हैं। इसी तरीके से आयत भी लुकमा अजल बन गई, और पता नहीं कितने टिकटॉकर हैं माजी के और कितने टिकटॉकर आके वक्तन व वक्तन अपनी ज़िंदगियाँ इस शोहरत को हासिल करने के लिए हार देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।